So good morning students, good morning to all of you. Today we are going to start a very important topic जो 11th क्लास का ये चैप्टर है जर्नल। 11th क्लास का जो ये चैप्टर है जर्नल, बच्चों को मे भी नहीं पता कि 12th में भी कई सारे चैप्टर्स हैं जहां पर जर्नल ही पूछा जाता है। और रूल्स रेगुलेशंस कौन से होंगे? ऑफ कोर्स जो आपने 11th में सीखे थे। क्या है जर्नल सर? स्टार्टिंग से पढ़ेंगे एकदम, लेकिन धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे बिकॉज मैक्सिमम टू मैक्सिमम जर्नल टॉपिक के लिए मैं 4 डेज निकाल सकता हूं। और आपका कर्तव्य रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की नेक्स्ट 4 डेज अगर अकाउंट्स पढ़नी है तो सबसे मेन किसके ऊपर प्रायोरिटी रखनी है? जर्नल। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है? चलिए, 11th अकाउंट्स टॉपिक का नाम है जर्नल। क्या है ये जर्नल? हाँ जी स्टूडेंट्स, सर हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में एक डायग्राम देखा था जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल। क्या कहते हैं बेटा जिसे? अकाउंटिंग साइकिल। सर क्या है ये अकाउंटिंग साइकिल? कि सर बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, देखिए कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है आपस में अकाउंट्स में। ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड कहां करते हैं? जर्नल के अंदर। ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के अंदर। इज इट ओके? रिकॉर्डिंग, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में भी ये वर्ड हेल्प करता है, रिकॉर्डिंग। यानी जितने भी ट्रांजैक्शन नॉर्मली बिजनेस में हर दिन चलते रहते हैं, बिजनेसमैन उससे कहां रिकॉर्ड करता है? अकाउंटेंट उससे कहां रिकॉर्ड करता है? जर्नल के अंदर। सर क्यों करता है? अरे सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं करेंगे तो ईयर के एंड में पता नहीं चलेगा कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, परचेज कितना किया, सेल्स कितना किया, फिक्स असेट कितनी है, करंट असेट कितनी है, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, ओवरऑल क्या रहा, असेट कितनी, लायबिलिटीज कितनी। तो सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्डिंग की जाती है, लेकिन कंक्लूजन अभी भी नहीं पता चला। इसके बाद सर पोस्टिंग की जाती है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में भी ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर रिकॉर्डिंग वर्ड आ जाता है ट्रांजैक्शंस में लिखा हुआ, इट मींस गलती जर्नल में हुई है। पोस्टिंग या क्लासिफाइंग आ जाता है लिखा हुआ, इट मींस गलती लेजर में हुई है। सर क्या है ये लेजर? थोड़ा सा कुछ आइडिया? जिन बच्चों ने कैश बुक पढ़ा है अभी, वो लेजर ही तो है, लेकिन वो ऑफिशियल लेजर किसका है? ओनली एंड ओनली कैश बुक। यहां पर हम क्या बात करते हैं? जर्नल में वी यूज्ड टू ओपन सेवरल अकाउंट्स। बहुत सारे अकाउंट ओपन होते हैं, कैश, बैंक, परचेज, सेल्स, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर, मशीन खरीदी तो मशीन, बहुत सारे अकाउंट्स। और एंट्रीज होती रहती हैं, कभी डेबिट कभी क्रेडिट, कभी डेबिट कभी क्रेडिट। हमें पता नहीं चलता किसी भी एक इंडिविजुअल अकाउंट का बैलेंस कितना है। फॉर एग्जांपल, पूरे ईयर में आपने 50 टाइम्स गुड्स परचेज किया, सपोज कितने टाइम्स? 50। लेकिन अगर मैं पूछूं बेटा टोटल परचेज कितना किया, आप बता ही नहीं सकते जब तक आप क्या ना कर लें, लेजर अकाउंट ना सीख लें। लेजर किसकी हेल्प से बनता है? जर्नल क्यों बनता है? बिकॉज आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स we come to know the balance of each and every individual account. कैश का बैलेंस कितना है, बैंक का बैलेंस कितना है, गुड्स खरीदा ओवरऑल कितना खरीदा, गुड्स सोल्ड किया ओवरऑल कितना सोल्ड किया, फर्नीचर है तो कितने का है टोटल, मशीन है तो टोटल कितने की है। To know the balance of each and every individual account we used to prepare laser. कंक्लूजन यहां से भी नहीं मिलता, इसके आगे कहानी और आगे बढ़ती है। हम दिखाते हैं इसके बाद समरी। जैसे इंग्लिश और हिंदी के चैप्टर्स में एंड में क्या होती है बच्चों? समरी होती है। सिंपल सी बात, यहां पर भी क्योंकि एक अकाउंटेंट अपने मालिक के पास गया लेजर अकाउंट्स लेकर 50 पेज का, 50 to 60 पेज का। मालिक ने कहा भाई हेलो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे तो ये बता दो शॉर्ट में कैश का बैलेंस कितना है, बैंक का बैलेंस कितना है, कैपिटल कितना है, असेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, ओवरऑल। तो अकाउंटेंट ने कहा ठीक है सर, एक दिन बाद फिर आता हूं। और उसने क्या किया? लेजर की समरी दे दी। किसके अंदर? ट्रायल बैलेंस के अंदर। ये सभी चैप्टर्स हैं बच्चों, ऑलरेडी मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये आते भी हैं आपके यहां जो बच्चे बैठे हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। लेकिन कंक्लूजन अभी भी नहीं पता चला कि पूरे साल भर में प्रॉफिट कितना कमाया। तो ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसे फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं, जिसके अंदर हम ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट we come to know how much net profit we have earned in the entire year, as well as balance sheet, which is a combination of assets and liabilities. और यहां बैठे कई बच्चे, मैक्सिमम बच्चे मैं कहूंगा मेरी तरफ से, मैं ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट कंप्लीट करा चुका हूं विद एडजस्टमेंट्स।
बट ठीक है, रिवीजन है, मैं फिर से कराऊंगा, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है, लेना चाहे तो ठीक, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है। एज ऑफ नाउ वी आर टोटली फोकसिंग ऑन जर्नल। सर क्या है जर्नल? पूरे बिजनेस में, पूरे ईयर में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं, गुड्स परचेज किया, गुड्स सोल्ड किया, एम्प्लॉयज को सैलरी दी, कमीशन रिसीव हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फर्नीचर पे डैप लगा, ये सारी हरकतें, ये सारी एक्टिविटीज, ये सारे ट्रांजैक्शंस को हम डेट वाइज जर्नल के अंदर क्या कर लेते हैं? रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा? रिकॉर्ड। सर कैसे रिकॉर्ड करते हैं? क्या कुछ इसका फॉर्मेट है? यस सर, बिल्कुल फॉर्मेट है। फॉर्मेट क्या कहता है? जल्दी से देखिए, फॉर्मेट कहता है कुछ इस टाइप का प्रेजेंटेशन। छोटा सा प्रेजेंटेशन मैंने बनाया, बुक में किसी भी एग्जांपल में देखेंगे 100% मजा आ जाएगा कि अच्छा ये प्रॉपर फॉर्मेट है, क्योंकि फॉर्मेट पेपर में नहीं बनाया, टीचर मार्क्स काट लेगा, एग्जामिनर कोई भी हो, किसी भी स्कूल का हो, एज पर दी सीबीएसई नॉर्म्स, और मार्क्स 100% काटे जाएंगे। बाद में स्कूल पास करे अलग बात, हम आपको रियलिटी दिखा देंगे आपकी आंसर शीट में। आप कई बच्चे सोचते हैं पेपर इजी होगा, हार्ड होगा। बेटा पेपर उन बच्चों के लिए बहुत हार्ड होगा जिन्होंने फॉर्मेट रजिस्टर में कम से कम फॉर्मेट बना के 8 से 10 एग्जाम्पल क्वेश्चन नहीं किए, क्योंकि फॉर्मेट बनाने के बाद बच्चे को पता चलता है, क्योंकि अलग अलग चैप्टर्स हैं, हर एक का फॉर्मेट अलग अलग है। लेकिन मैं अभी के अभी एविडेंस दे सकता हूं, यहाँ पर 3-4 बच्चों को बुला के किसी भी चैप्टर का फॉर्मेट कहूंगा, बोर्ड पे बना देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने रिटर्न में प्रैक्टिस की है। ऑब्वियस सी बात है। जिसने नहीं की वो क्या कहता है? सर ये कैसे याद करेंगे? और जिसने प्रैक्टिस की है वो कहते हैं सर इसमें याद करने वाली बात कुछ है ही नहीं सर, डेप्रिसिएशन है। तो वी नो वेरी वेल, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, लेफ्ट हैंड साइड डीआर, राइट हैंड साइड सीआर, बात खत्म। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट ध्यान है, कैश बुक का फॉर्मेट याद है बहुत से बच्चों को। हाँ, उसमें वाउचर नंबर एलएफ मान लो कोई पेपर में मिस्टेक कर दिया तो इतना एग्जामिनर एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वो ब्लैंक रहते हैं वैसे भी, अपार्ट फ्रॉम काउंटर एंट्री के अलावा। लेकिन जर्नल का फॉर्मेट कोई कैसे भूल सकता है? पहला कॉलम होता है डेट, जिसमें अलग अलग डेट वाइज आप ट्रांजैक्शंस लिखते हैं। सेकंड कॉलम होता है पर्टिकुलर्स, जिसे हम डायलॉग बॉक्स भी कहते हैं, जहां पर बच्चे डायलॉग्स लिखते हैं, ट्रीटमेंट, है ना। उसके बाद एलएफ लेजर फोलियो नंबर खाली रहता है थ्योरेटिकल लाइफ में। प्रैक्टिकल लाइफ में इसके अंदर जो भी फाइल नंबर है, आपने फोलियो नंबर बनाया अलग अलग फोल्डर्स के अकॉर्डिंग, वो रिकॉर्ड में आप मेंटेन करते हैं। और ओवरऑल अकाउंट्स has been divided into two parts, debit credit, and debit will be always equals to credit. अब इसके अंदर हम प्रेजेंटेशन सर कैसे देते हैं? हम एक अकाउंट को करते हैं डेबिट यानी कि डीआर, और दूसरे अकाउंट को करते हैं सीआर। एक को डेबिट, दूसरे को क्रेडिट। डेबिट की अमाउंट डेबिट के कॉलम में, क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट। लेकिन इंस्टेड ऑफ क्रेडिट हम एक वर्ड लिखते हैं टू। प्रेजेंटेशन का तरीका है बेटा, और कुछ भी नहीं। एक अकाउंट डेबिट करते हैं, डैश अकाउंट डीआर, और क्रेडिट में क्या वर्ड यूज करते हैं? टू डैश अकाउंट। तो क्रेडिट लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बिकॉज क्रेडिट किसके थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है? टू। और इसके नीचे एक कमेंट लिख देते हैं, जिससे पता चल जाता है कि ये हमने क्या किया। जैसे व्हाट्सएप और के स्टेटस के नीचे आप कमेंट कई बार देते हैं, वैसे यहाँ पर हम एक कमेंट दे देते हैं। लेकिन सर सब, जिसे हम नरेशन कहते हैं, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक आम बच्चे को ये आती है, सर हमें कैसे पता चलेगा, हाउ वी विल कम टू नो कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा या कौन सा अकाउंट क्रेडिट, ये सर हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए अगले 10 से 15 मिनट हमें फास्ट ट्रैक से एक चैप्टर करना पड़ेगा, जिसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। बिकॉज विदाउट डूइंग डबल एंट्री सिस्टम आप इस चैप्टर को कर ही नहीं सकते, और वो चैप्टर मुश्किल से आराम से चले स्लो मोशन में तो 1 पीरियड का है, थोड़ा सा स्पीडली चले तो 10 to 20 मिनट्स का है। तो आइए जर्नल स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, इसके अंदर एंट्री रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे सर, जब तक हमें यही नहीं पता अकाउंट कितने टाइप के होते हैं। तो आइए मैं इसको कंटिन्यू करा रहा हूं अभी के अभी जल्दी से। सर एक नाम लिख रहे हैं हम चैप्टर का, जिसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। Please write each and everything. Now each and everything you should write in your register. You should write in your register. Double entry system. As per, और double entry system के अंदर कुछ लिखा रहा हूं मैं आपको। As per traditional approach. As per traditional approach, all the business transactions, as per the traditional approach, all the business transactions
ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है बच्चों कि बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, इट कैन बी डिवाइडेड into three parts. It can be divided into three parts या three accounts भी कह सकते हैं. जितने भी ट्रेडिशनल अप्रोच जो बेटा मेरे टाइम से चलती आ रही, आपके टाइम में भी चल रही है, आपके भी कोई बच्चे कई भविष्य में भी कॉमर्स लेंगे तो हो सकता है तो भी यही रहेगी, क्योंकि चेंज नहीं हो सकता. ये बेसिक्स है. मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि भैया कुछ भी हो जाए, जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं, मतलब आप कोई भी ट्रांजैक्शन बोल दो अभी के अभी, बस मनी का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है. उसको हम मैक्स टू मैक्स कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 3 पार्ट्स. नंबर 1 इज पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 इज रियल अकाउंट, एंड नंबर 3 जिसे मैं हिंदी में थर्ड वाले को बोलता हूं फर्जी. और पूरी अकाउंट्स इस फर्जी के ऊपर ही टिकी है. सच में पूरी अकाउंट्स रियल लाइफ की अकाउंट्स अपने पेरेंट्स से आप डिस्कस कर सकते हैं. बिजनेस के मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस पूरे साल भर नॉमिनली तो चलता रहता है. परचेज सेल खत्म, और एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉसेस. अब आइए इसका थोड़ा सा ज्ञान हम आपको दे देते हैं कि सर पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है. आई शुड स्टार्ट विद नॉमिनल. बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं पूरे साल भर में, अगर उसमें कोई भी एक्सपेंस है, प्रॉफिट है, लॉस है, वो सब किससे रिलेटेड है बेटा? नॉमिनल. बिजनेस कर रहे हैं, जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस होंगे या प्रॉफिट गेन होंगे, वो सब किसका पार्ट होंगे? नॉमिनल. खत्म. सर सैलरी पे की, कमीशन पे किया, डिस्काउंट अलाउ किया, कमीशन पे किया, दुनिया भर के एक्सपेंसेस किए. सर बैड डेट्स हो गया, पैसे डूब गए, फ्रेट चार्जेस दिया, कैरिज का भाड़ा दिया, कुछ भी खर्चा किया, किसमें आएगा? नॉमिनल. सर कमीशन मिला, डिस्काउंट मिला, सैलरी मिला, कुछ भी प्रॉफिट के रूप में मिला, इंटरेस्ट मिला बैंक से, डिस्काउंट मिला, किस बैड डेट्स रिकवर हो गया, सब किस में आएगा? नॉमिनल. खत्म हो गया. बिजनेस में लाइफ लॉन्ग. अरे बेटा आपको पता है 12th में कितने क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? बताओ एक छोटा सा क्वेश्चन. 12th का क्वेश्चन बता रहा हूं. व्हाट इज द नेचर ऑफ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट? इश्यू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन है. व्हाट इज द नेचर ऑफ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट? ऑप्शन है 4. पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ द अबव. तो कुछ बच्चे जो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, अनपढ़ किस्म के, वो कहते हैं यार ऐसा तो कुछ 11th में सुना था. तो कभी भी आ सकता है भाई, कभी भी आ सकता है. 12th का एक बेसिक सबसे मेन अकाउंट बनता है पार्टनरशिप में, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. उसके लिए भी क्वेश्चन आ जाता है. P&L एप्रोप्रिएशन का नेचर क्या है? आंसर बताए क्या? आप सोच रहे हो 11th पढ़ रहे हो. अरे नहीं भाई 11th नहीं पढ़ रहे, आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, जो 12th में क्या लाइफ लॉन्ग आपको हेल्प करेगी. 12th में इतने सारे चैप्टर्स हैं, जब आप पढ़ेंगे कि आपको पर्सनल, रियल, नॉमिनल फिर से दिखेगा. तो बच्चे को क्यों मैं ये चीज बोल रहा हूं, हल्के में मत लो, दिमाग में डाउनलोड करो प्लीज. नॉमिनल अकाउंट मींस व्हाट? बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं, एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस, एज वेल एज प्रॉफिट्स एंड गेन्स. कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, किसी भी प्रकार का प्रॉफिट लॉस, कुछ भी खर्चा पानी नुकसान प्रॉफिट, वो सब किस में आएगा? नॉमिनल अकाउंट में. और जर्नल चैप्टर के अंदर इसका रूल है डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल दी प्रॉफिट एंड गेन. अभी मैं जर्नल के रूल पे नहीं आता, 5 मिनट पहले मैं इसके बेसिक्स पे रहता हूं. नॉमिनल अकाउंट मींस बिजनेस के अंदर जितने भी प्रॉफिट लॉस एक्सपेंसेस वगैरह हो रहे हैं, वो सब किसका पार्ट है? नॉमिनल. अब रियल पे आ जाते हैं. सर रियल अकाउंट मींस all the assets it is related to all the assets of the business. अरे वाह सर ये तो बहुत इजी है. It is related to all assets of the business except bank, debtors. खत्म. except bank and debtors. मतलब रियल अकाउंट बिजनेस में जितने भी असेट्स हैं, वो सब किससे रिलेटेड है? रियल अकाउंट. मशीन है, स्टॉक है, कैश है, फर्नीचर है, गुडविल है, पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, ये सब किसका पार्ट है? रियल अकाउंट.
और सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है पर्सनल अकाउंट, which is related to any person. सबसे पहली चीज, इसमें तीन बातें हैं पर्सनल के अंदर। हम सभी किस के अंदर आएंगे? आपका नाम, मेरा नाम, सबका नाम किस में आएगा बेटा? पर्सनल। आपका नाम, मेरा नाम, सबका नाम, सोनू, मोनू, रोनू, टोनू, कोनू, पोनू, व्हाटएवर, वो सब किस में आएंगे? पर्सनल। भले वो रियल है, भले वो आर्टिफिशियल है, which is related to any person, whether natural or artificial. सर क्या मतलब हुआ? नेचुरल हुआ या आर्टिफिशियल हुआ? लाइक एलपीएस, आरएसवी, बीबीएस, ठीक है ना, किसी का स्कूल और नाम है, एयरटेल, वोडाफोन, ये सब भी किस में आएंगे? पर्सनल अकाउंट में आएंगे सर, सीधी सी बात है। राइट बेटा, क्लियर है? किसी का भी नाम हो, भले वो सच वाला नाम है, ऑनेस्टी से जो हम सबके नाम है, या फिर आर्टिफिशियल, एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस, टाटा, एक्सिस बैंक, एसबीआई, ये सब किस में आएगा? पर्सनल में। या फिर कोई रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव। सर ये रिप्रेजेंटेटिव क्या है? सर रिप्रेजेंटेटिव के अंदर केवल 4 नाम आपको दिखते हैं। अब ध्यान से सुनना, अब सब ध्यान से सुनना। मैं वर्ड बोल रहा हूं एक्सपेंसेस, तो अयान खान बताइए, एक्सपेंसेस वर्ड लिख रहा हूं, कौन सी कैटेगरी में आएगा बताओ? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? नॉमिनल में आएगा बच्चों, राइट? एक्सपेंसेस किस में आता है? नॉमिनल। लेकिन अगर मैं इसके आगे एक वर्ड अटैच कर दूं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, द एक्सपेंस विच इज ड्यू बट नॉट पेड टिल द एंड ऑफ द ईयर, जिसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं, अकाउंटिंग टर्म्स में हमने पढ़ा भी था सर, ये भी पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। आप सब ध्यान से सुन लीजिए। पर्सनल अकाउंट को हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं बच्चों। पर्सनल अकाउंट का पहला पार्ट है नेचुरल पर्सनल, यानी कि हम सबका नाम। सेकंड, आर्टिफिशियल पर्सनल, आपकी बुक में भी लिखा है, आपको चैप्टर नंबर 6 पे क्लिक करना है, बस अपनी बुक में चेक करना है। नेचुरल पर्सन, हम सबका नाम। आर्टिफिशियल पर्सन, जो आर्टिफिशियल नाम है, एक्सिस बैंक, एसबीआई, वोडाफोन, रिलायंस, अंबानीज एंड ऑल, राइट? थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रिप्रेजेंट के अंदर हाईएस्ट टू हाईएस्ट आपको 4 नाम दिखेंगे बेटा। एक्सपेंसेस या तो आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड। बच्चों जैसे अपन सबके नाम के आगे मिस्टर, मिस, मिसेस लगता है ना बेटा, ऐसे 4 नाम के आगे रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, रिप्रेजेंटेटिव। और ऐसे 4 नाम आप बार बार पढ़ते हो अकाउंट्स में, या तो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं बेटा सैलरी किस में आएगा, आप कहेंगे सर नॉमिनल में आएगा। और मैं कहूं बेटा सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो किस में आएगा? पर्सनल में आएगा। इतनी सी बात। मैं कहूं इंश्योरेंस पे किया, नॉमिनल में आएगा। और मैं कहूं प्रीपेड इंश्योरेंस, यानी किस में आएगा? वो पर्सनल के अंदर, रिप्रेजेंटेटिव के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं इनकम, सर कमीशन मिला, वाओ बढ़िया बात, प्रॉफिट हो गया, किस में आएगा? नॉमिनल में। प्रॉफिट लॉस खर्चा पानी नॉमिनल का पार्ट। लेकिन अगर मैं बोलूं इनकम अक्रूड है, कमीशन अक्रूड, वो पैसा जो हमने कमा लिया। बेटा हम सब टीचर्स की लास्ट मंथ की सैलरी क्या हो चुकी है? ड्यू हो चुकी है। अक्रूड बोल सकते हैं, ड्यू बोल सकते हैं, बट अभी तक रिसीव नहीं हुई, तो वो क्या है? हमारी पर्सनल अकाउंट का पार्ट है, और वो असेट भी है हमारी। ठीक है ना, सीधी सी बात। लेकिन यहां पर हम बात क्या कर रहे हैं? किस दृष्टिकोण से, किस नजरिए से, कि पर्सनल अकाउंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। नंबर 1 नेचुरल पर्सनल, हम सबका नाम। नंबर 2 आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल नेम्स, एक्सिस बैंक, एसबीआई, एयरटेल, वोडाफोन, व्हाटएवर, एलपीएस और भी अदर स्कूल्स। रिप्रेजेंटेटिव, जहां पर हम किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसमें 4 ही नाम आ सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, या फिर अर्न इनकम, वो इनकम जो नेक्स्ट ईयर की है बट हमें पैसा एडवांस मिल गया है। ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप सोचिए। डबल एंट्री सिस्टम, जिसके बाद हम जर्नल स्टार्ट करते हैं हमेशा। इसी प्रकार रियल अकाउंट को भी हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं। पहला क्या है? टेंजिबल रियल अकाउंट, और दूसरा है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। सर क्या मतलब है इसका? हमने अभी बात की, रियल अकाउंट बिजनेस की असेट से रिलेटेड है, और असेट 2 टाइप की होती है, हमें पता है, टेंजिबल, इनटेंजिबल।
तो वो सारी एसेट जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो टेंजिबल रियल में आ जाएगा। और विच कैन नॉट बी सीन, ओनली ऑब्जर्व, इट कैन बी क्लासिफाइड अंडर इनटेंजिबल रियल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट तो फर्जी अकाउंट है प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड। तो मैं चाहता हूं नेक्स्ट 10 मिनट्स एक छोटी सी एक्टिविटी करें। मैं कुछ टर्म्स लिखूं, आप अपने रजिस्टर में लिखें और आप उसको 3 पार्ट्स में आइडेंटिफाई करें, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। तो विद इन अ मिनट टाइम मैं इसको रब कर रहा हूं। जिसने अभी तक नहीं लिखा लिख लीजिए और उसके बाद कैरी फॉरवर्ड करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यस बैंक किस में आएगा बेटा? पर्सनल के अंदर आएगा। आर्टिफिशियल नाम है, मैंने एक्सिस बैंक को चलते हुए नहीं देखा, वो एक आर्टिफिशियल नाम है। इसी प्रकार डेटर्स, डेटर्स क्रेडिटर्स इंसानों के नाम किस में आएंगे बेटा? पर्सनल। अब देखा जाए तो डेटर्स हमारी असेट होती है, बट हम इसे रियल अकाउंट में नहीं डालते, हम इसे किस में डालते हैं बेटा? पर्सनल, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू दी पर्सन। भले वो रियल है, भले वो आर्टिफिशियल है। आपने गुड्स बेचा संता एंड बंता को, तो ये पर्सनल में आएगा। और पर्सनल में भी अगर हम आपसे पूछे किस में आएगा, सेकंड नंबर कैटेगरी आर्टिफिशियल पर्सन, संता एंड बंता ब्रदर्स, फर्म का नाम है। वैसे हम आपसे एक एक नंबर के भी कई क्वेश्चंस आ सकते हैं और इसी लेवल तक के पूछेंगे। क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इनटू पर्सनल और रियल और नॉमिनल। हो सकता है हम आपको 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन दे दें कि यार बच्चों की हालात ज्यादा अच्छी नहीं है, थोड़ी नाजुक है स्थिति, तो चलो 4 नंबर का एक बोनस क्वेश्चन दे देते हैं, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स है। तो इसमें भी कई बच्चे नालायकों की तरह नहीं कर पाएंगे सही। आई विश आप आज 6 चैप्टर घर पे भी करें, आधा घंटा देना, हाईएस्ट हाफ एन आवर, और अभी नेक्स्ट 10 मिनट्स प्रैक्टिस कीजिए साथ में मिलके। सच में मैं इसीलिए आपको जो अच्छी चीजें वो करा रहा हूं जो आपके अभी पेपर में भी आए और आपको 12th में भी सपोर्ट मिले, सिंपल सी बात। ठीक है, चलिए कुछ टर्म्स लिखना मैं स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। अपनी लिखने की स्पीड भी बढ़ाइए। अभी तक क्या होता था 10th तक, मेरे हिसाब से टीचर ब्लैक बोर्ड भर देता था और बच्चा फिर लिखना शुरू करता था। अकाउंट्स में ऐसा 11th ऑनवर्ड्स नहीं होता अभी, है ना। अकाउंट्स में कई स्कूलों में होमवर्क के ऊपर फोकस किया जाता है, मैं नहीं करता होमवर्क के ऊपर फोर्स आपको, बट अच्छी चीज है तो लिखनी चाहिए और अच्छे मैनर में लिखोगे तो पेपर में आप ही को हेल्प मिलेगा, सिंपल। अब सोचो 11th की चीज है और जो काम लॉन्ग लाइफ आपके आनी है, तो इसको ध्यान से दिमाग में तो डाउनलोड करना ही करना है आपको, सिंपल। चलिए 10 to 20 टर्म्स लिखते हैं और आप अभी शॉर्ट में पी, कॉन्फिडेंस है तो पूरा भी लिख सकते हो, कॉन्फिडेंस नहीं है तो शॉर्ट में जरूर लिखना, पी ऑब्लिक आर ऑब्लिक एन। पी बोले तो पर्सनल अकाउंट, आर बोले तो रियल, एन बोले तो नॉमिनल। चलिए बेटा, क्लासिफाई डैश कैश अकाउंट। बोलना नहीं है बस बेटा, प्लीज, है ना, बोलना नहीं है, बिल्कुल नहीं बोलना। We should work as a team. We should work as a team and should not disturb any of the student, so that all the students अपना दिमाग लगा सकें, please. अब किसी को यहाँ का स्पेस नहीं दिख रहा तो 7th लाइन में 7th पॉइंट तो लिख दो, 10 to 20 पॉइंट्स लिख दो, 1 2 3 4 5 6। टाइम यूटिलाइज करो, टाइम बचाना है हमने को, ठीक है।
परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। Yes, students, 25 points in front of you. Online दिख रहा है students? Yes, Vikas. Anybody else? चलिए बेटा डिसाइड कीजिए कौन सा इसमें पर्सनल में आएगा, कौन सा रियल में, कौन सा नॉमिनल। ट्वेंटी 21 के बाद 23 ये है बेटा, तो ये लीजिए 22 इधर लिख देते हैं। बचपन में काउंटिंग हो सकता है बेटा नहीं सीखी होगी अच्छे से, थोड़ी बहुत हो जाती हैं चीजें मिस्टेक। चलिए हाँ जी स्टूडेंट्स ऑनलाइन स्टार्ट हो जाओ बेटा जल्दी से। चलिए बच्चों बताइए कैश अकाउंट किस में आएगा? सर कैश 100% रियल में आएगा। अब टाइम कम है तो जल्दी जल्दी आर लिख सकते हो शॉर्ट में। सैलरी पेड किस में आएगा? नॉमिनल में आएगा 100%। गुडविल किस में आएगा? सर गुडविल रियल में आएगा 100% असेट है। राम का नाम आ गया सर, पर्सनल है पर्सनल, ये लीजिए पी। मोटर कार 100% हमारी असेट है, रियल में आएगा सर। बैंक लोन, सोचिए एक बात बताता हूं, कई बार बच्चे को समझ नहीं आता पर्सनल रियल नॉमिनल, तो नेगेटिव सोचो। क्या नॉमिनल में आ सकता है बैंक लोन? लायबिलिटी है, नॉमिनल में तो आ ही नहीं सकता। क्या रियल अकाउंट में आ सकता है? नहीं आ सकता। तो क्या बचा? पर्सनल। बात खत्म। और बोलिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू फाइंड आउट कि भैया पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। कैरीज इनवर्ड भाड़ा होता है सर, भाड़ा। गुड्स बिजनेस में आया, उड़ के तो आएगा नहीं, भाड़ा देना पड़ता है, लोडिंग टैक्सी का पैसा खर्चा है, किस में आएगा? नॉमिनल। व्हाट अबाउट कैरीज आउटवर्ड? नॉमिनल। गुड्स सेल किया और कस्टमर की दुकान तक या शॉपकीपर की दुकान तक गुड्स प्रोवाइड कराया, जैसे बीका जी या लोटस की बस छोटी सी गाड़ी चलती है और वो डिलीवरी वैन के रूप में गुड्स प्रोवाइड करती है, तो उसके ऊपर जो इस टाइप का भाड़ा कैरीज आउटवर्ड खर्चा है सर, खर्चा नॉमिनल में आएगा। फर्नीचर असेट है, रियल में आएगा, राइट। रेंट ड्यू बट नॉट पेड, ये रेंट पेड नहीं है बच्चों, ये आउटस्टैंडिंग रेंट है, हमने थ्योरेटिकल लाइन बना के दे दी पर्सनल में, और पर्सनल में भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में आएगा, राइट। बैंक चार्जेस खर्चा है सर, नॉमिनल में आएगा, सिंपल। कैपिटल सर, कैपिटल नॉमिनल में तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि नॉमिनल में क्या आता है बच्चों? एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट लॉस, तो वो तो है नहीं सर। कैपिटल इट्स अ बिग नेम। रियल अकाउंट हो नहीं सकता क्योंकि असेट है नहीं। बचा क्या? पर्सनल। और पर्सनल में भी मैं आपसे पूछूं बेटा, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल? नेचुरल कैसे हो सकता है? ये तो नाम दे दिया अकाउंटेंट ने, बिजनेसमैन ने बिजनेस में जो भी पैसा लगाया उससे क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। क्या सच में जाते हुए देखा देखो कैपिटल जा रहा है या जा रही है? नहीं सर, आर्टिफिशियल है, ठीक है। ड्राइंग्स भी 100% किस में आएगा? पर्सनल में आएगा सर। हमने नाम दिया ड्राइंग, भैया बिजनेसमैन बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए तो उसे ड्राइंग कहते हैं। परचेज सर, गुड्स खरीदा, हम ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू मानते हैं भाई ये रियल अकाउंट तो हो नहीं सकता, असेट थोड़ी ना, गुड्स खरीदा है बेच देंगे वापस, अपने पास रखने के लिए थोड़ी ना खरीदा है, पर्सनल अकाउंट हो नहीं सकता, नॉमिनल। सेल्स भी किस में आएगा? नॉमिनल। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न भी किस में आएगा फिर? यानी कि देखिए ये चार नाम, परचेज किया खर्चा हो गया, सेल्स किया रेवेन्यू जनरेट हो गया,
और अगर इनका रिटर्न भी हो गया, ये चारों नाम नॉमिनल में आएंगे। कि भैया खर्चा कम हो गया। एक मिनट, एक और वर्ड लिखता हूं, 26 नंबर। 26 नंबर है स्टॉक। ईयर के एंड में जो स्टॉक बच गया उसको हम स्टॉक बोलेंगे, जो गुड्स बच गया वो स्टॉक है, और वो किस में आएगा? रियल अकाउंट में। बेटा अच्छा वो आपने डाउट पूछ लिया, स्टॉक वर्ड भी क्लियर हो गया, स्टॉक वर्ड रियल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। अब रुकिए, वो आप जैसे भी आप लगाना चाहो, मैं तो उसके भी कुछ और रूल्स बताता हूँ हमेशा से बच्चों को। अभी नेक्स्ट पीरियड मतलब जितना भी 10-15 मिनट का टाइम बचा है उसमें हम डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का मतलब क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस को हमने अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस बोल दिया। प्रीपेड इंश्योरेंस को हमने अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस बोल दिया, राइट सर? पर्सनल अकाउंट का पार्ट है 100%। प्रीपेड इंश्योरेंस बोले या फिर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस बोले। जिस प्रकार आप दवाई, अगर हम आपसे पूछे मेडिसिन कौन सी खाते हो, एक्सपायर्ड या अनएक्सपायर्ड? दोनों खाते हैं, हमारे कुछ बच्चे कह रहे हैं। मेडिसिन हमेशा कौन सी खाते हैं? अनएक्सपायर्ड, जिसकी एक्सपायरी अभी तक। सिंपल सी बात, समझे बात बेटा? तो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस का दूसरा नाम है। अब सोचो, जिन बच्चों ने ऑनेस्टी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट किया है, दे आर एंजॉयिंग दिस चैप्टर की हाँ सर हमने वहां पढ़ा था सर, प्रीपेड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, दिस इज वेरी इजी। कमीशन रिसीव नहीं है, रिसीवेबल है सर। अक्रूड कमीशन है, हमने बताया था। इनकम अक्रूड या अर्नड हो तो पर्सनल के अंदर भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नेक्स्ट पॉइंट, एफडी विद बैंक। एफडी विद बैंक स्टूडेंट्स, सर रियल है ऑफ कोर्स, एफडी कराया, एफडी हमारी एसेट है सर, रियल अकाउंट का पार्ट है सर ये। लोन टू मिस्टर ए क्या बोलते हो? लोन टू मिस्टर ए, हाँ जी सोच लो बेटा अच्छे से। लोन टू मिस्टर ए, अब मैं कहता हूं मिस्टर ए हटा दो, लोन वर्ड आ गया, एक वर्ड लोन दिया किसी को। लोन पर्सनल में कैसे आएगा? असेट नहीं होगा ये आपकी, लायबिलिटी। लोन लिया नहीं है, लोन दिया है, दे भी सकते हैं। अगर किसी को हमने लोन दिया तो वो हमारी क्या है? असेट है बेटा, ऐसे मत करो भाई। लोन, आप नाम हटा दो, मैं कहता हूं चलो ओनली लोन वर्ड लिखा है, लोन गिवन लिखा है, चलो लोन गिवन किस में आना चाहिए? रियल में आना चाहिए, लोन वर्ड। अच्छा नेक्स्ट हो चुका है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस।